बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक ऑटोकैड प्रोफेशन। आज का जो हमारा लेसन है, हमने यूनिट ऑटोकैड में किस तरह सेट करने हैं। ठीक है। अच्छा जी, अगर हम किसी भी सिस्टम पर कोई लाइन या कोई डायग्राम क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कोई लाइन ड्रा कर रहा हूँ किसी सिस्टम में, तो उसको मैं किसी यूनिट सिस्टम के अंदर रहते हुए बनाऊंगा। यूनिट सिस्टम क्या है? यूनिट सिस्टम फॉर एग्जांपल कि मैं जो लाइन ड्रा कर रहा हूँ वो मैं मीटर में उसको बना रहा हूँ, या फिर मैं उसको मिलीमीटर में बना रहा हूँ, या फिर मैं उसको सेंटीमीटर में बना रहा हूँ, या फिर मैं उसको फिट में बना रहा हूँ, या फिर उसको इंच में ड्रा कर रहा हूँ। कौन से यूनिट सिस्टम के अंदर रह कर काम कर रहा हूँ उस पर, इसको हम यूनिट सिस्टम कहते हैं। इसलिए हमें यूनिट सेट करना ऑटोकैड में लाजमी है। अगर आप यूनिट सेट नहीं करते तो ऑटोकैड में आप ठीक तरह से काम नहीं कर सकते, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। इसलिए आपको यूनिट सेट करना इसमें लाजमी है। अच्छा जी, हम चलते हैं अपने लेसन की तरफ। सिंपल मैं यहाँ पे जाऊँगा ऑटोकैड के आइकन पर, आप यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, मेरा ऑटोकैड ओपन हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे मैंने लाइन की कमांड लगाई है, एल प्रेस किया और इंटर किया। फर्स्ट पॉइंट मांग रहा है, फर्स्ट पॉइंट दिया, और मैं इसको अब यहाँ पे एक टेबल नुमा शेप ड्रा करता हूँ। ये मैंने एक शेप ड्रा की। अच्छा, ये जो मैंने शेप ड्रा की है, ये वाली शेप ड्रा तो हो चुकी है, लेकिन ये वाली लाइन है, आखिर इसकी कोई ना कोई तो लेंथ होगी। लेकिन हमें किस तरह पता चलेगा कि इसकी लेंथ क्या है? इसके लिए हमने क्या करना है, हमने ऑटोकैड पे जो भी काम करना है वो हमने पैमाइश पर काम करना होता है। उसकी कोई ना कोई हमने लेंथ, कोई ना कोई वैल्यू देनी होती है, तो फिर हमने ड्रा करनी होती है। इसलिए अब मैं इसको दोबारा ड्रा करता हूँ। यहाँ पे लाइन, यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ। मैं कह रहा हूँ वो मैंने बगैर डायमेंशन के ड्रा की थी। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे जो लाइन चाहिए वो मुझे 12 की चाहिए। अच्छा, 12 अब मुझे क्या पता किधर है, यहाँ पर है, यहाँ है, या फिर यहाँ है, या फिर यहाँ है। तो इसके लिए मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं कीबोर्ड से 12 प्रेस करूँगा। मैंने 12 प्रेस किया। 12 प्रेस करने के बाद सिंपल मैं इंटर करूँगा। इंटर करूँगा तो मेरी लाइन 12 की ड्रा हो चुकी है। लेकिन मुझे किस तरह पता चलेगा? मैं माउस को ऊपर नीचे मूव करूँगा तो ये देखो एक कट्स नज़र आ रहा है आपको। मेरी लाइन ड्रा हो चुकी है, 12 की लाइन मेरी ड्रा हो चुकी है। मैं कह रहा हूँ नीचे की तरफ ही मुझे 12 की चाहिए। मैं 12 प्रेस करूँगा और इंटर करता जाऊँगा। फिर इस तरफ भी मुझे 12 की चाहिए, मैं प्रेस करूँगा 12 और इंटर करता जाऊँगा। ऊपर की तरफ भी 12 और इंटर, डबल इंटर। अच्छा, ये मेरी एक शेप क्रिएट हो चुकी है, टेबल नुमा शेप। अच्छा जी, मैं फिर इसको रेज करता हूँ, आपको फिर एक लाइन लगा कर दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये मैंने एक लाइन ड्रा की। ये मैं कह रहा हूँ मुझे लाइन चाहिए, एक लाइन मुझे चाहिए 24 की, मैंने ड्रा कर ली। जो दूसरी लाइन है वो मैं कह रहा हूँ मुझे 12 की चाहिए। यहाँ पे एक लाइन मुझे और चाहिए, वो मैं कह रहा हूँ मुझे चाहिए 6 की। अच्छा जी, ये मैंने ड्रा कर ली है, लेकिन लाइन तो मैंने ड्रा कर ली है। फॉर एग्जाम्पल के कस्टमर ने कहा, ये वाली लाइन जो मैंने ड्रा की है, उसने कहा था कि ये वाली लाइन आप 24 की ड्रा कर दो। हमने 24 की ड्रा तो कर दी, लेकिन इसकी वो कह रहा है मैश भी मेंशन करके मुझे दो। अगर हम इसका प्रिंट निकालेंगे या इसी तरह ही प्रिंट निकाल देंगे तो या उसको किस तरह पता चलेगा कि इसकी तो मैश कितनी है?
इसलिए हमने इनकी पैमाइश लगानी होती है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल मैं होम में जाऊंगा, होम में जाने के बाद मैंने इधर आना है, ये लाइन ईयर पे मैंने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपल मैंने इंटर करना है। ये एक डब्बा नुमा शक्ल आपके सामने आ जाएगी। फिर आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। आपने हमेशा कमांड लाइन को देखते हुए काम करना है। ये देखें कह रहा है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और पकड़ा और इसको ऊपर रख दिया। फिर मैं इधर जाऊंगा, फिर मैंने इंटर किया, फिर इसको पकड़ा, फिर ऊपर रख दिया। फिर मैं इधर जाऊंगा, फिर इंटर करूंगा, फिर मैंने लाइन को पकड़ा और पैमाइश को ऊपर रख दिया। अच्छा जी, ये अब हमारी पैमाइश मेंशन हो चुकी है। अच्छा, ये अब हमें इसका फॉन्ट साइज बहुत छोटा है, हमें नज़र नहीं आ रहा। इसको बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, जिस तरह हम वर्ड में करते हैं, वर्ड में फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे AutoCAD प्रोफेशन, सॉरी AutoCAD प्रोफेशन लिख ले, लेकिन ये मैंने लिखा है मुझे नज़र नहीं आ रहा। ये देखिए यहाँ पे भी मैं इसका फॉन्ट साइज बढ़ाऊंगा। यहाँ से मैं 30 कर देता हूँ। ये देखें, ठीक है। जिस तरह हमने यहाँ पे फॉन्ट साइज यहाँ पे छोटा बड़ा करते हैं, इस तरह ही हमने AutoCAD में इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना होता है। तो इसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, आप नोट पैड ले लें और साथ ही लिखते जाएं। आपने यहाँ पे ऐड करना है, मैं कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ डिम स्किल, DIMSCALE, डिम स्किल, और इंटर करना है। जो पहले वैल्यू है वो है 1, मैं कह रहा हूँ मैं 6 कर देता हूँ। मैंने 6 की और इंटर किया। वैल्यू आप फाउंड तो मेरा अपडेट हो गया, लेकिन AutoCAD में हमने इसको अपडेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपडेट हो चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ, चेक कर। ये देखना, ये देखें अपडेट हो चुका है, लेकिन जो पहले हमने मेंशन की हुई है वो वाली अपडेट हमने करनी है, वो वाली हमें अपडेट करनी पड़ती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं एनोटेट में जाऊंगा। एनोटेट में जाने के बाद यहाँ पे ये वाला अपडेट है, अपडेट डिम स्टाइल, ये देख लें। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और इंटर कर दिया। फिर मैं इधर जाऊंगा, फिर मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, फिर इंटर कर दूंगा। फिर मैं यहाँ पे जाऊंगा, फिर मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, फिर इंटर करूंगा। ठीक है। अच्छा, ये तो हमने फॉन्ट को अपडेट कर लिया। अच्छा जी, अब हमने लाइन लगानी है। मैं कह रहा हूँ कि ये मैंने लाइन ड्रा करनी है, मुझे यहाँ पे लाइन चाहिए 1 फीट की। अब मैं फिट में काम करना चाहता हूँ, मुझे 1 फीट की लाइन चाहिए। अच्छा जी, मैं यहाँ पे 1 प्रेस करूँगा। 1 प्रेस करने के बाद कीबोर्ड से फिट प्रेस करूँगा और इंटर करूँगा। ये देखें, आपको डब्बा नुमा शक्ल में रेड कलर नज़र आ रहा है, रेक्टेंगल की तरह। ये कह रहा है कि ये आप गलत ड्रा कर रहे हो। इसके लिए हम क्या करें, ये AutoCAD इसको नहीं मान रहा। जो मैंने साइन दिया है फिट का, वो वाले साइन को वो नहीं मान रहा है, वो कह रहा है ये गलत है। इसके लिए हमने क्या करना है, इसके लिए हमने सिंपल यूनिट को सेटअप करना होता है। अगर हम यूनिट सेट नहीं करेंगे तो ये कभी भी फिट में हमारी ड्राइंग ड्रा नहीं हो पाएगी। अच्छा, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने कीबोर्ड से UN प्रेस करना है और सिंपल इंटर कर देना है। मैंने इंटर किया। अच्छा, इंटर करने के बाद आपने यहाँ पे आना है, डेसिमल है, डेसिमल आपने इंजीनियरिंग कर देना है। यहाँ पे मैंने इसको इंजीनियरिंग किया, आपने यहाँ पे आके इसको इंजीनियरिंग कर देना है।
इसके बाद आपने नीचे प्रीसीजन में आना है। प्रीसीजन में आने के बाद आपने इसको फिट और इंच का देना है, 0 फीट एंड 0 इंच यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, फिर आपने सिंपल यहाँ पे इसको ओके कर दें। अच्छा जी, अब मैं लाइन ड्रा करता हूँ। मैं कह रहा हूँ मुझे 1 फीट की लाइन चाहिए। मैंने 1 प्रेस किया, 1 प्रेस करने के बाद फिट प्रेस करूँगा। अच्छा, फिट का आप कह रहे होगे कि कहाँ से प्रेस करते हो आप। फिट का आपको बता दूँ, कीबोर्ड में, मैं यहाँ पे कीबोर्ड पर बताता हूँ आपको। अच्छा, ये इंटर के साथ ये वाला बटन है जो ये फिट का है, यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये मेरा फिट मेंशन हो गया 1 के साथ। अब मैं इंटर करूँगा तो मेरी लाइन 1 फीट की ड्रा हो जाएगी। ये देखें, ये आपको कट्स नज़र आ रहा है, ये ऊपर नीचे मैं कर रहा हूँ, कट्स आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं कीबोर्ड को ख़त्म कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ ये वाला फिट का है। एक बार फिर बताता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे लाइन चाहिए 2 फीट की। मैं सिंपल 2 प्रेस करूँगा। 2 प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे फिट का साइन, फिट के साइन पर प्रेस, फिट के साइन पर प्रेस करूँगा। इस बटन पे मैं प्रेस करूँगा तो ये फिट का निशान मेंशन हो गया साहब, ठीक है। सिंपल इंटर करूँगा तो मेरी 2 फीट की लाइन ड्रा हो चुकी है। ये देखिए, कर्स नज़र आ रहा है आपको। आप इसको स्केप कर दें ख़त्म करने के लिए, या फिर इंटर कर दें। ये मैंने इंटर किया, ख़त्म हो गई मेरी लाइन। आगे वाली लाइन जो कंटिन्यू थी वो वाली ख़त्म हो गई। अच्छा जी, अब मैं चाह रहा हूँ कि जो मुझे लाइन चाहिए वो मुझे चाहिए। अगर आपको कोई कस्टमर कहे कि आप मुझे एक लाइन ड्रा करके दें, वो मुझे जो लाइन ड्रा करके देनी है वो चाहिए मुझे 15 की, 15 इंच की, तो आपने यहाँ से, आपने अब ये नहीं सोचना कि 1 फीट में कितने इंच होते हैं। तो वो आप फॉर एग्जांपल वो आपको कह रहा है फॉर एग्जांपल 150 की, 150 की वो आपको कह रहा है कि ड्रा करके दे। तो 150 में आप हिसाब लगाने बैठ जाए कि अब मैंने लगानी है तो वो कितने फिट में आएगी। आपने सिंपल अगर ड्रा करनी है तो आपने 150 ही यहाँ पे ड्रा कर देना है। 150 आप टाइप करोगे और आपने इंटर करना है तो वो आपकी इंच में लाइन ड्रा हो जाएगी। ये मैंने ड्रा किया लाइन, ये इंच में ड्रा हो गई ऑटो। इसमें आपने साइन का बटन फिट का साइन का बटन प्रेस नहीं करना, ठीक है। इसको मैं इरेज करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं फिर एक लाइन लगाता हूँ यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ ये वाली लाइन मुझे 15 इंच की चाहिए, यानी कि 1 फीट और 3 इंच की। ये मैंने लाइन 15 प्रेस करना है और सिंपल इंटर कर देना है। जो हमने यूनिट सेट किए हैं वो सिर्फ जो किए हैं वो फिट और इंच में ही सेट किए हैं। अब इसमें 2 ही यूनिट सिस्टम हैं, फिट और इंच, क्योंकि अगर हमने फिट नहीं लगाया तो वो इंच की लाइन ही लगेगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फिट का निशान डाल देता हूँ तो फिट की लगेगी, अगर फिट का नहीं डालता तो इंच की ही लगेगी, क्योंकि हमने यूनिट सेट किए हुए हैं। इसलिए मैं यहाँ पे इंटर करूँगा तो मेरी 15 इंच की लाइन ड्रा हो जाएगी। तो इसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, ये मेरी लाइन ड्रा हो गई है। अच्छा, 1 फीट में कितने इंच होते हैं ये मैंने आपको नहीं बताया, सॉरी। 1 फीट में 12 इंच होते हैं। 1 फीट में, सॉरी, 1 फीट में 12 इंच होते हैं। 1 फीट में 1 फीट बराबर रहता है 12 इंच की। 1 फीट ਦੇ ਵਿੱਚ 12 इंच ਹੁੰਦੇ ਨੇ भाई जी, ठीक है। अब तो आपको मेरी समझ आ गई होगी। अच्छा जी,
अब मैं इनकी पैमाइश चेक करता हूँ। मैंने होम में जाना है, होम में जाने के बाद यहाँ पे मैंने इस पे लाइनियर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर मैंने इंटर करना है और इसको पकड़ना है और यहाँ पे फिर क्लिक करता हूँ, फिर इंटर करता हूँ। इंटर करने के बाद अच्छा जी, अब मैंने तो जो ऊपर वाली लाइन लगाई थी ड्रॉ की थी, जो वाली लाइन, ये वाली लाइन मैंने 1 फीट में ड्रा की थी, लेकिन नीचे वाली मैंने की थी 2 फीट में और उससे नीचे वाली मैंने 15 इंच की थी, यानी कि 1 फीट और 3 इंच यहाँ पे नज़र आना चाहिए था। लेकिन ये तो जो 12 है, ये 24 है, ये 15 से है, लेकिन 0.000 बता रहा है साथ, ये क्या है? अच्छा, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने यूनिट तो सेट कर लिए, इनपुट कर लिया, लेकिन उसका आउटपुट सेट नहीं किया हमने। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमने सिंपल सॉरी यार, अच्छा, उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हमने सिंपल, आपने कीबोर्ड से डी प्रेस करना है। आप एक नोट पैड ले लें, साथ ही साथ उसको नोट करते जाए, जो आपको मैं शॉर्ट कमांड बता रहा हूँ। आपने कीबोर्ड से डी प्रेस करना है और इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपने डिमेंशन स्टाइल मैनेजर में जाने के बाद आपने मॉडिफाई में जाना है। मॉडिफाई में जाने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ 1 2 3 तीसरे पॉइंट पे मॉडिफाई लिखा हुआ है। मॉडिफाई में आपने जाना है। मॉडिफाई में जाने के बाद आपने यहाँ पे प्राइमरी यूनिट सिस्टम में आ जाना है। प्राइमरी यूनिट्स ये फिट के आगे ये वाला प्राइमरी, ठीक है। यहाँ पे आपने जो सेटिंग हमने यूनिट सेटअप में की वही हमने यहाँ पे करनी है। हमने भी यहाँ पे इंजीनियरिंग फिट और इंच यहाँ पे क्लिक करके इसको ओके करना है। ओके करने के बाद सेट करंट और क्लोज कर देना है इसको, ठीक है। अच्छा, अब आउटपुट हमारी सेट हो चुकी है, अपडेट हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे तो जो हमने फरमाइश मेंशन की हुई है वो वाली तो नहीं अभी तक अपडेट हुई। तो इसके लिए सिंपल जिस तरह हमने पहले किया था इस तरह हमने इसको अपडेट करना है, ठीक है। ये मैं आपको चेक भी कर देता हूँ। ये देखें 1 फीट आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, एनोटेट में हमने जाने के बाद यहाँ पे अपडेट पे आपने आना है। अपडेट पे मैं क्लिक करूँगा और वो कह रहा है ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, भी मैं तीनों को सिलेक्ट कर लूँगा और सिंपल यहाँ से ओके करूँगा इसको। अच्छा, ये मैंने इनको अपडेट किया तो ये देखें, अब मैंने जो 1 फीट की लाइन लगा रही थी ये 1 फीट ही बता रहा है। ये देखें, ये 2 फीट की थी, ये 2 फीट ही बता रहा है। और ये मैंने 1 फीट 3 इंच की लगाई थी, ये 3 इंच ही बता रहा है। अच्छा, ये थे हमारे आज यूनिट सेटअप कि हमने यूनिट सेट किस तरह करने हैं। जब भी हमने ऑटोकैड को ओपन करना है, ओपन करने के फौरी बाद ही हमने सबसे पहले जो काम करना है वो हमने यूनिट सेटअप करने हैं। अगर आपने यूनिट सेट करना सीख लिए तो आपके लिए काम करना इजी हो जाएगा, अदरवाइज़ आपके लिए काम करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बल्कि तो आप काम कर ही नहीं पाओगे इसमें। इसलिए आपने जो सबसे पहला काम करना है वो आपने यूनिट सेटअप करने हैं। अच्छा जी, आज का हमारा लेक्चर यही था। और कल हम लाइन को एंगल में किस तरह लगाना है, कल वाली हमारी क्लास ये है कि लाइन को हमने किस एंगल पे और किस तरह लगाना है, हमारी क्लास ये। अच्छा, ये आज की हमारी क्लास यही थी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।